आम आदमी पार्टी के हरियाणा के कोषाध्यक्ष श्री सुनील बिंदल जी। सुनील बिंदल जी, चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सभी पत्रकार साथियों को मेरा हृदय से नमस्कार व आभार। सर, बात करें तो आम आदमी पार्टी की वो 5 वादे, केजरीवाल जी के वो 5 वादे सर उजागर करने का काम आपके जरिए डोर टू डोर का प्रोग्राम लगातार करनाल में किया जा रहा है। सर, उसको कैसे देख रहे करनाल में? सर, हरियाणा के लोग भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से त्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि जिससे लोग उनको दोबारा कोई चुने। आज प्रदेश में हर वर्ग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है, चाहे वो किसान है, अन्नदाता है, कर्मचारी है, व्यापारी है, स्टूडेंट है, डॉक्टर है, सरपंच है, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स है। ये सीएम सिटी ना होकर ये एक धरना सिटी हो गया है। आज हर वर्ग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है। लोगों में बड़ा प्रतिशोध है और लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के लिए जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। दूसरी बड़ी बात, हरियाणा में भ्रष्टाचार का बोलबाला। मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा में शायद ही कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो जिसमें जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, भाजपा को कोई प्रवक्ता या भाजपा का नेता कैमरे पर आकर बताए कि ये हमारा डिपार्टमेंट है जी, ये भ्रष्टाचार से मुक्त है। एक तीसरी बड़ी बात ये मैं बताना चाहूँगा कि इस समय प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल लचर है। इस समय सरेआम फिरौती मांगी जा रही है, सरेआम गोलियां चल रही हैं, सरेआम लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो बिल्कुल निचले पायदान पर है। उसके अलावा बेरोजगारी, हरियाणा में जो इस समय बेरोजगारी है, मैं समझता हूँ देश में सबसे ज़्यादा है। हरियाणा में 25 लाख से ज़्यादा युवा बेरोजगार हैं। 2 लाख पद इस समय हरियाणा सरकार में खाली हैं, जो सरकार उनको भरने में असफल रही है। सरकार ने बार बार वादे किए हैं पर सरकार असफल रही है। सरकार युद्ध क्षेत्रों में हमारे नौजवानों को भेजने का प्रयास कर रही है। ये बेहद शर्म की बात है। सरकार कहती है कि आप इजराइल में चले जाओ, दुबई में चले जाओ, तो ये बेहद शर्म की बात है। आज हमारे पढ़े लिखे युवा बेरोजगारी है और दर दर भटक रहे हैं। अपने खेत खलिहान बेचकर अपने बेहतर भविष्य के लिए विदेश जाना चाहते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या है महिला उत्पीड़न की है। आज जो हमारी महिलाएं हैं प्रदेश में वो बिल्कुल सेफ नहीं है। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, जब हमारी महिला कोच ने संदीप सिंह जी जो कैबिनेट मंत्री थे उन पर आरोप लगाया था यौन उत्पीड़न का, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने कहा था मैं एक्शन नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो नीति है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है उसको दिखाता है। तो संक्षिप्त है, और हरियाणा में इस समय लोग बदलाव चाहते हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को लोग बदलाव के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो तीसरे विकल्प के रूप में हरियाणा के लोगों के सामने आई है। लोगों ने कांग्रेस को 10 साल दिए, भारतीय जनता पार्टी को 10 साल दिए, पर कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल हरियाणा के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बेहतरीन काम कार्य किया है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, चाहे वो महिलाओं को फ्री यात्रा देने की सुविधा है, या रोजगार देने की बात है, या शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि देने की बात है। तो आज तीसरे विकल्प के रूप में हरियाणा में आम आदमी पार्टी स्थापित हो चुकी है। हरियाणा के लोग बदलाव चाहते हैं और इस बार हम लोग आशा करते हैं इस आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाए। तो बिंदल जी, एक बात कहेंगे, लोग पहले भी उग चुके हैं, लोगों से वादे किए जाते हैं, वादों पे खरा नहीं उतरा जाता। तो आम आदमी पार्टी अपनी 5 गारंटियां जो केजरीवाल जी की लेके आ रही हैं, क्या उस पे लोग विश्वास करेंगे? देखिए, जो हमारी 5 गारंटीज हैं, हमने पहले दिल्ली में करके दिखाया, फिर हमने पंजाब में करके दिखाया, हमने दिल्ली में बेहतरीन वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए हैं। आप हमारे दिल्ली के स्कूल, यदि कभी आपको समय मिलता है तो दिल्ली में जाके देखिए, आपके रिलेटिव फ्रेंड्स दिल्ली में होंगे
तो आप देखिए कि 2014 के बाद किस प्रकार दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। दिल्ली में लगभग 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में आ गए हैं। सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है प्राइवेट स्कूलों से बेहतर है। वहाँ पे स्कूल ऑफ एमिनेंस, अच्छी लाइब्रेरीज, अच्छे कंप्यूटर, एसी रूम्स, अच्छे बच्चों के लिए शौचालय, मतलब सब कुछ एक ऐसा है जैसे एक वर्ल्ड क्लास स्कूल के अंदर होता है। तो ऐसे ही हमने चिकित्सा के क्षेत्र में 400 से ज़्यादा वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। तीसरा, हम वहाँ पर महिलाओं को फ्री यातायात की सुविधा देते हैं और उसके अलावा हम लोग वहाँ पे शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए समान राशि दे रहे हैं। और दिल्ली में हम लोग 200 यूनिट बिजली बगैर, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, बगैर किसी भेदभाव के वो हम लोग फ्री दे रहे हैं। जबकि वहाँ पे एलजी साहब का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर है। एलजी साहब एक कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार की कठपुतली के रूप में कार्य कर रहे हैं। उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार काम कर रही है। हम पर आरोप लगाया जाता है कि हम लोग फ्री बीज दे रहे हैं, पर ये फ्री बीज नहीं है। जो जनता हमें टैक्स देती है उस टैक्स को बचाकर हम वो निःशुल्क चीजें दे रहे हैं। जनता के पैसे को ही जनता को वापस लौटा रहे हैं। इसी प्रकार हमने पंजाब में किया। पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार ने 18 से ज्यादा टोल टैक्स माफ कर दिए हैं, 45,000 से ज्यादा नौकरियां दी हैं, 15,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया है। पंजाब में 90% लोगों का बिजली का बिल नहीं आता है। इसके अलावा आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछा। हरियाणा में मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? देखिए, मैंने अभी आपको 5 गारंटीज बताई। हम लोग हरियाणा के लोगों के जीवन में सुधार लाना चाहते हैं। हरियाणा में हम लोग बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं। हरियाणा में हम लोग भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं। हरियाणा में हम लोग महिला उत्पीड़न दूर करना चाहते हैं। हरियाणा में अच्छी कानून व्यवस्था बनाना चाहते हैं। हरियाणा के युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। हरियाणा के लोगों के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल ये हम देना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ आप? अगर आपको करनाल से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार बनाती है और आप विधायक बनते हैं तो आपकी करनाल के लिए प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखिए, करनाल में 10 साल श्री मनोहर लाल जी यहाँ पर विधायक रहे और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। पर मैं ये समझता हूँ कि ये करनाल का दुर्भाग्य है। करनाल को ना तो विधायक मिला, ना ही मुख्यमंत्री मिला। पिछले 10 साल में मुझे नहीं लगता कि करनाल में कोई निवेश आया हो, करनाल में कोई बड़ी इंडस्ट्री लगी हो, करनाल के युवाओं को रोजगार मिला हो। करनाल एक सीएम सिटी ना होकर धरना सिटी बन गया। करनाल में हर वर्ग में बड़ा रोष है। हर वर्ग, किसान, कर्मचारी, अन्नदाता, व्यापारी, आशा वर्कर्स, सरपंच आए दिन यहाँ पे सेक्रेटेरिएट के सामने धरने लगाते हैं। मतलब हरियाणा में लोग बेहद ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो हमारी प्राथमिकता ये होगी, करनाल को एक बहुत ही बढ़िया डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, जहाँ पे मतलब जैसे भारतीय जनता पार्टी राम की तो बात करती है लेकिन राम राज्य की बात नहीं करती। जो राम राज्य की जो परिकल्पना है वो आम आदमी पार्टी करती है। हम सब वो कार्य करेंगे जिससे जनता के जीवन में सुधार आएगा। हमारी प्राथमिकता रहेगी, जैसे ये कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, जैसे रेफरल हॉस्पिटल बन गया है, यहाँ पे अच्छा सुधार हो। जो यहाँ पे शिक्षा के मंदिर मर्जर के नाम पर हरियाणा सरकार ने बंद कर दिए हैं, उनका नवीनीकरण करा जाए। दिल्ली के और पंजाब की तरह वहाँ पे स्कूल ऑफ एमिनेंस भी यहाँ पर बनाए जाएं, सड़कें अच्छी बनाई जाएं, भ्रष्टाचार को दूर किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक करी जाए और महिला उत्पीड़न को रोका जाए। सर, बात करें तो 20 साल पहले करनाल की बात करें तो आज की डेट में करनाल की बात करें, कितना डिफरेंस देखते हैं सर आप, कितना अंतर देखते हैं? देखिए, हमें तो ये लग रहा है कि भाई करनाल में कोई लंबा चौड़ा लोगों के जीवन में सुधार नहीं आया। करनाल में भ्रष्टाचार 20 साल पहले भी था और आज भी है। बेरोजगारी 20 साल पहले भी थी और आज भी है। महंगाई पहले भी थी, आज भी है। सड़कों की जर्जर व्यवस्था पहले भी थी, आज भी है। जो हरियाणा के जो स्कूल हैं वो पहले भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे और आज तो बहुत ही जर्जर व्यवस्था में है। हरियाणा के जो चिकित्सालय हैं, सरकारी अस्पताल हैं, बेहद उसमें रेफरल हॉस्पिटल बन गए हैं, वहाँ पे कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने 20 साल में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो पब्लिक में वो दोबारा जाके वोट मांग सके। यदि कांग्रेस ने 10 साल में अच्छा कार्य किया होता तो भाजपा को मौका ना मिलता, और यदि भाजपा ने 2014 से 19 तक काम किया होता तो जो 75 पार का उन्होंने नारा लगाया था तो 2019 में
वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते, उन्हें जेजेपी का सहारा नहीं लेना पड़ता। 2019 में भारतीय जनता पार्टी 75 पार का नारा लगाया, फिर भी वो अल्पमत में रहे और उन्होंने अपनी चिर विरोधी पार्टी जेजेपी के साथ गठबंधन किया, जबकि उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग थी। एक जमुना पार और एक गंगा पार, दोनों ने स्वार्थ की राजनीति से गठबंधन किया और हरियाणा को खूब लूटा। तो मैं समझता हूँ कि अब तीसरे विकल्प के रूप में लोगों के पास आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी की नीतियां बहुत अच्छी हैं। हरियाणा के 2 पड़ोसी राज्य हैं, दिल्ली और पंजाब। हम जो कह रहे हैं वो हमने करके दिखाया और मैं आपके माध्यम से हरियाणा की जनता से कहना चाहता हूँ, एक मौका हमें दे दो। हमारा चुनाव चिन्ह झाड़ू है, नहीं तो यदि हमने काम नहीं किया तो 5 साल बाद हमारे ऊपर झाड़ू फेर देना आप। सर, आपका कहने का मतलब है इन्होंने विकास के नाम पर ठेंगा दिखाया करनाल वासियों को, ठगा हुआ महसूस कर, क्योंकि हरियाणा करनाल के लोग, स्मार्ट सिटी का भी नाम दिया गया है करनाल को सर पर स्मार्ट सिटी तो बना नहीं ना करनाल। जी जी, तो क्या ये स्मार्ट सिटी के लक्षण है? मतलब आपके यहाँ कहने पे का मतलब विकास के नाम पर ठेंगा है। सर बिल्कुल ठेंगा है, 100% ठेंगा है। यहाँ पे हर रोज धरने प्रदर्शन होते हैं, यहाँ पे लोगों से फिरौती मांगी जाती है, सरेआम लोगों से गोलियां चल रही हैं, मतलब मेरी फिरौती मांगी जाती है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मतलब किस तरीके का ये सीएम सिटी है। बिंदल साहब, एक लास्ट सवाल मैं पूछूंगा। आम आदमी पार्टी का ये सवाल है, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो कह रहे हैं कि हम दूसरी जाति लेंगे। ये समझ नहीं आई, आप ही समझा सके दूसरी जाति क्या है? आखिर 15 अगस्त को तो आजादी मनाते हैं। देखिए, ऐसा था पहले हमारे देश में गोरे अंग्रेजों ने राज किया। हमें लगता था कि जब ये अंग्रेज चले जाएंगे तो हमारे देश में वास्तव में राम राज्य आ जाएगा और हम लोग विश्व गुरु बन जाएंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम लोग विश्व गुरु और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती है और विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करती है, पर ऐसा तो वास्तव में तो कुछ नहीं है। ये राम की तो बात करते हैं, राम राज्य की बात नहीं करते। इनके मुंह में राम और बगल में छुरी, इनकी कथनी और करनी में बेहद अंतर है। जो ये कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो बताते नहीं। तो मैं समझता हूँ कि इनकी कथनी और करनी में बेहद अंतर है। ये धर्म और जात पात की राजनीति करते हैं। जो लोग कहते हैं कि गाय हमारी माता है, और बड़े दुर्भाग्यपूर्ण मुझे बताना पड़ता है कि जिन कंपनियों ने बीफ एक्सपोर्ट किया उनसे भी 8 करोड़ रुपए चंदा ले लिया। तो ये किस तरीके की इनकी नीति है मुझे तो समझ में नहीं आता। इनकी कथनी और करनी में बेहद अंतर है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का भी आपको पता होगा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में किस तरीके से धांधली हुई। चंडीगढ़ में ये वोट चोरी करते हुए पकड़े गए। एलजी दिल्ली में किस प्रकार से आम आदमी पार्टी को काम नहीं करने दे रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कार्य कर रही है, जिस प्रकार से संविधान को ठेंगा दिखा रही है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के राज में बोलने की आजादी नहीं है। आज यदि कोई पत्रकार भाई बोलता है उस पर भी दबाव डाला जाता है, यदि कोई आम व्यक्ति बोलता है उस पर भी झूठे आरोप लगाकर उनको जेल में डाल दिया जाता है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, आजादी के बाद इतना दुरुपयोग आज तक किसी ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई ईडी का दुरुपयोग करके हमारे नेताओं को, बहुत सारे नेताओं को जेल में डाला। 17 महीने के बाद हमारे मनीष सिसोदिया जी बाहर आए हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या वो 17 महीने की प्रताड़ना वापस कर सकते हैं? क्या उन पर कोई आरोप साबित हुआ? उन्होंने हमारे जो पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री जिनको 3 करोड़ लोगों ने चुना, उनको झूठे आरोप में जेल में डाल रखा है। उनका क्या कसूर है? उनका कसूर ये है वो बेहतरीन मुख्यमंत्रियों की गिनती में आते हैं। मनीष सिसोदिया जी का ये कसूर है, वो भारत के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। सत्येंद्र जैन जी की गलती ये है, उन्होंने चिकित्सा का जो मॉडल दिया वो बेहतरीन चिकित्सा का मॉडल दिया। जब भारतीय जनता पार्टी धरातल पर किसी से लड़ नहीं सकती तो गलत तरीके से सीबीआई ईडी का दुरुपयोग करके उनको अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए जेल में डाल दिया। सर, अंतिम सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर आपको टिकट दी जाती है तो करनाल के विस्तार के लिए आप पूर्ण योगदान देंगे, ठीक है? जो व्यवस्थाएं बीजेपी के राज में कम हो रही हैं उसके बारे में चर्चा है और अपील करते सर एक बार। देखिए, मैं तो हरियाणा की जनता को और करनाल की जनता को ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने ये जो सत्ता प्राप्त करी है ये झूठ बोलकर और बेबुनियाद जुमलेबाजी कर प्राप्त करी है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम लोग महंगाई दूर करेंगे, हम लोग 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 2022 तक सबके सर पर छत होगी, किसानों की आय दुगनी करेंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में यात्रा करेंगे। पर हुआ क्या?
ना तो कोई भ्रष्टाचार दूर हुआ, ना कोई महंगाई दूर हुई, ना किसी को 15 लाख रुपए मिले, ना किसानों के आय दुगनी, बल्कि किसानों को प्रताड़ना सहन करनी पड़ी। 750 से तो ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी। देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि शायद मेरी कोई तपस्या में कमी रह गई है और मैं 3 काले कानून वापस लेता हूं, पर उसके बावजूद भी आज 2-2.5 साल का वक्त बीत चुका है, अभी तक किसानों के लिए कोई ठोस पॉलिसी नहीं आई है। आज किसान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वहां पर बॉर्डर पर बैठे हैं। आज किसानों को दिल्ली भेजने नहीं दिया जा रहा, जबकि संविधान हमारा अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति, उसको बोलने की आजादी है, अपने अधिकारों के लिए संविधान बोलने की आजादी देता है। आज देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ। मैं ये आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि यदि आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो जो ये भारतीय जनता पार्टी राम और राम की तो बात करती है, राम राज्य की बात नहीं करती। जो राम राज्य है, असली राम राज्य की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी के राज में नहीं आएगा, वो आम आदमी पार्टी के राज में आएगा। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।